नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आईटीआई में बैक लग गई यानी किसी पेपर में फेल हो गए या किसी कारणवश से एग्ज़ाम लेफ़्ट हो गया यानी पेपर नहीं दे सके, यानी बैक ओवर लेफ़्ट ओवर बोल सकते हो आप इसे, किसी पेपर में बैक लग गई हो या पेपर छूट गया हो, तो उन बच्चों के एग्ज़ाम फिर से कब होंगे, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरी डिस्कशन करेंगे। कब एग्ज़ाम होगा, किस तरह से होगा, क्या हमारे एक सब्जेक्ट में बैक है या एक सब्जेक्ट में हम फेल हुए या एक सब्जेक्ट में हम एब्सेंट रहे तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। बाय चांस इसमें और अगर पास नहीं हुए तो हमें और कितने मौके मिलेंगे और कितने अवसर मिलेंगे, जान लीजिए पूरा। ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि इस बार का जो मौका आपको मिलेगा 100% आप उसमें पास हो जाएंगे। कुछ स्ट्रेटेजी भी बताएंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा, करना ही है और कोई रास्ता भी नहीं है, नहीं तो फिर आईटीआई छोड़ ही देना, मत करना। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के ऐसे रिजल्ट देखे हैं जिनको देख कर ना ऐसा लगता है कि ये बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इस चीज़ का, क्योंकि जब हमारे सामने सब कुछ क्लियर होता है, आईटीआई के पेपर का हमें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, लगभग पेपर उन्हीं में से आता है, फिर भी हम पास नहीं हो पाते। चलो जो पेपर नहीं दे पाए, छूट के, उनका अलग इश्यू था, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, वो सेकंड अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। लेकिन जिन बच्चों का पासिंग मार्क्स तक नहीं आ रहा है, और ये हकीकत है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जब हम क्लास दे रहे थे एग्ज़ाम के ठीक पहले आपको, तो उसके नीचे कमेंट्स आते थे, कितने नंबर का पेपर आएगा जी, किसके कितने क्वेश्चन आएंगे जी, कौन कौन से सब्जेक्ट की क्वेश्चन आएंगे जी। मतलब यहाँ हालात ये थे कि बच्चों को ये तक नहीं पता था कि क्वेश्चन कितने आएंगे, किस सब्जेक्ट में से कितने आएंगे, तो फिर उनका पास होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अब भी हम आपको एक मौका और बताने वाले हैं, एक तरीका और बताने वाले हैं जिससे आप पास हो सकेंगे। देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक रिजल्ट कि एक तरफ ये बच्चे हैं और दूसरी तरफ हम हैं, जैसे बैक वाले बच्चे। देखो, इस बच्चे का ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 में से 220 नंबर दिए हैं इसको, छोटी चीज़ तो नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके बराबर नंबर आते होंगे, सबके 90% से ऊपर आने चाहिए, नहीं तो कम से कम पास तो हो जाए हम। मैं बताऊंगा पास के लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या रूल फॉलो करना है, एग्ज़ाम कब होगा, ज़रूरी चीज़ आपके लिए वो है, उस पर मैं बात करूंगा। 100 नंबर का जो आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर हुआ था, ये ट्रेड थ्योरी अकेले का नहीं है, 38 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 6 ड्राइंग के हैं, 6 कैलकुलेशन के हैं, ये है टोटल। इसमें 94 नंबर आए हैं, मात्र 6 नंबर कटे हैं, यानी 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं बस। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबरों का था, यानी 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 38 नंबर, यानी मात्र 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं 12 नंबर का। फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखो 200 में से 177 नंबर इनको सेंड किए। सेकंड साइड पर अगर अपन बात करें तो ये क्रूशियल हालात है हमारी, जहां हमारे रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा है ओवरऑल रिजल्ट फेल इन ट्रेड प्रैक्टिकल, जहां 250 में से मात्र 85 नंबर हमें मिलते हैं। एग्जामिनर की भूल तो इसे नहीं कह सकते ना कहीं गलतियाँ हमने करी है, जिस चीज़ का हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ट्रेड थ्योरी में 66 नंबर आ रहे हैं, यहाँ 50 में से 38 नंबर आ रहे हैं, 200 में से 167 नंबर सेंड कर दिए, आपको दे दिए, यहाँ कैसे गलती हो गई। खैर, सबसे पहले आता हूँ एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम की पूरी संभावना होती है नवंबर महीने में होता है ये, तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम पेंडिंग है, बैक लग गई, फेल हो गए या एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे, नवंबर 2024 में आपके एग्ज़ाम फिर से होने की पूरी संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहें, ठीक है ना। आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहें जहाँ से आपने आईटीआई करी है, जहाँ से आपने एडमिशन लिया हुआ है। अगर उनके टच में नहीं रहते हैं और देर हो जाती है, क्योंकि अब आपको ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसकी एक मिनिमम फ़ीस होगी वो आपको देनी पड़ती है। इसी तरह से जिस सीबीटी एग्ज़ाम में आपके बैक लगी है या जो आपका लेफ़्ट हो गया, आजकल तो खैर एक ही होता है, जिस तो क्या,
वो मैं बता दूंगा। 75 क्वेश्चंस का एक ही सेट आता है, लेकिन उसमें से पास फेल के अकॉर्डिंग दोबारा कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। कॉलेज के संपर्क में रहें, फॉर्म फिर से अप्लाई होगा, फीस दोबारा देनी पड़ेगी, जो भी एग्ज़ाम फीस है 400-500 रुपये के आसपास होती है मेरे हिसाब से। और नवंबर में पहले तो क्या होता था कि जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ करते थे तो उस समय सबके साथ होते थे, और पहले साल में 2 बार पेपर होते थे, जनवरी में और फरवरी, मान लो जनवरी फरवरी और जुलाई अगस्त में। अब एनुअल सिस्टम करने के बाद पेपर एक ही बार होता है हर साल, वही जुलाई अगस्त, इसलिए लेफ़्ट ओवर के एग्ज़ाम तुरंत ही करवा दिए जाते हैं। आपके पास ये सितंबर का टाइम मान लो, अक्टूबर का टाइम मान लो, नवंबर में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो मेहनत करनी है। मैं अब बताता हूँ आपको कि पेपर में होगा क्या। देखो, आपके पेपर में, मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी फिटर और इन सब के लिए भी ऐसा ही रहता है, 2 वर्ष की ट्रेड जिनके भी है उनका ये रहता है। 75 क्वेश्चंस का एक सेट आता है आपके लिए, ठीक है ना। और इस 75 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, यानी 120 मिनट मिलती है, तो आराम से करना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, पूरा पेपर क्यों अटेंड नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें 3 चीज़ें रहती है ना, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ट्रेड थ्योरी वाले में अकेले नहीं होते, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। 38 क्वेश्चन होते हैं ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और 6 क्वेश्चन होते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। इस पैटर्न पर पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए टोटल 150 नंबरों का आपका पेपर होता है। ये चीज़ें समझ लो। अब बहुत सारे कहेंगे ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, जो 50 क्वेश्चन आपके थे उसमें 33 नंबर आने ज़रूरी है, यानी लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि आपको 17 क्वेश्चन हल करने ज़रूरी है 50 में से। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले में 50 में से 17 नंबर लाने ज़रूरी है, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि 9 क्वेश्चन आपको हल करने ज़रूरी है। 9 क्वेश्चन के 18 नंबर बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो ज़रूरी है वो क्या, कि अब बात ये आती है कि मेरे तो एक में नंबर नहीं बने। अब आपके टोटल यहाँ पर 4 सब्जेक्ट नहीं है, टोटल आपके 2 ही सब्जेक्ट है। एक ट्रेड थ्योरी के नाम से है और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ये 100 नंबर का है और 33 नंबर लेकर आने हैं। ये 50 नंबर का है, 17 नंबर लेकर आने थे, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब अगर इसमें आपकी बैक लगती है, अच्छा जिसका लेफ्ट हो गया, मतलब केवल प्रैक्टिकली दे पाया, सीबीटी एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, तो उन बच्चों का तो पूरा पेपर दोबारा होगा। पूरा 150 क्वेश्चन का आएगा और 150 नंबरों का ही आपको अटेंड करना है, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो दोनों में अलग अलग लेने पड़ेंगे। मान लीजिए कि इस वाले में आप 33 नंबर नहीं ला सके, हालांकि 5 से 6 नंबर का ग्रेस भी मिल जाता है। 5 से 6 नंबर ग्रेस मिलने का मतलब है कि अगर 27 नंबर भी आप ले आते तब भी आपको पास करते थे। 27 नंबर भी नहीं लेकर आए, मतलब 26 नंबर आए। 26 का मतलब है मात्र 13 क्वेश्चन सही कर पाए आप 50 में से। यार कितनी गलत बात है। और हमने आपको इतना मटेरियल करवा रखा है, इलेक्ट्रिशियन वालों की बात कर रहा हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से, जाकर के उसमें अपना देख लो। फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के हो तो सेकंड ईयर, वीडियो बने हुए हैं। पूरा पेपर उन्हीं में से आएगा। आते हैं पॉइंट पर वापस, क्या रहेगा आपको यहाँ पर 27 नंबर भी लेकर आते तो ग्रेस मिलकर पास हो जाते आप। 26 नंबर मतलब 13 क्वेश्चन सही कर पाए हो। अगर आपके इसमें बैक लगती है ना, तो ध्यान से सुनना, इसी का पेपर दोबारा होगा, ये वाला नहीं होगा। और इस बार आपका जो CBT पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन में सेम वही पार्ट तीनों रहेंगे, चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है। 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, और इन सब को मिला करके आपको 33 नंबर लाने हैं। मतलब कि आपको 17 क्वेश्चन सही करने हैं ताकि 34 नंबर बन जाए और आप आराम से पास हो जाओ। समझ रहे हो? इसी तरह से यहाँ आ जाइए। मान लीजिए कि आप 17 नंबर नहीं ला सके, 17 नंबर नहीं ला सके, यानी 9 क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर 33 नंबर आ गए, इधर 17 नहीं ले पाए, तो फिर आपका ये वाला पेपर नहीं होगा, केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही एक पेपर दोबारा देना होगा। इस पेपर में आपके सेम वही 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबरों का रहेगा, यानी 2-2 नंबर के रहेंगे, और आपको 9 क्वेश्चन कम से कम सही करने ही होंगे ताकि 18 नंबर आ जाए और आप पास हो जाओ। ये था CBT एग्ज़ाम का। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल आपको 150 नंबर लाने होते हैं, 250 नंबर का होता है, ठीक है ना। 60% नंबर लाने पड़ते हैं, 250 का 60% निकालते हैं तो 150 नंबर आते हैं। और इसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल में क्या करना होता है, ज़रूर देखना उसको, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम वीके नॉलेज इतना सर्च कर देना, वो वीडियो आ जाएगा। नहीं तो ITI एग्ज़ाम प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसको देखो। मैं गारंटी देता हूँ 150 क्या 200 नंबर भी ले आओगे, अगर वो तरीका अपनाओगे तो कोई प्रैक्टिकल में फेल नहीं होगा। मस्त रहो, CBT एग्ज़ाम में भी कोई फेल नहीं होगा। रणनीतियाँ अपनाइए थोड़ी सी। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से, उसमें प्रैक्टिकल भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी है, थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है, ड्राइंग भी है। पूरा पेपर उसमें से आ जाएगा, समय निकाल कर उसको ज़रूर पढ़ना। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा दो, सबको मौका मिलेगा। फेल हो गए उनको भी, लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम है उनको भी। अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से मिलती है। अगर फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो रहे हो तो 4 मौके मिल जाएंगे, सेकंड ईयर में फ़ेल हो रहे हो तो 2 मौके और मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आपका अवसर निकल गया, उसमें पास नहीं हो पाए तो एक और दे लो, नहीं तो भाई मत करना चाहिए। क्योंकि अब जब आप ITI पास कर लेंगे तो इसके बाद में बाहर निकलोगे तो पता लगेगा कंपटीशन बहुत है, और आप ITI पास नहीं कर पा रहे हो तो कंपटीशन लड़ करके कहाँ सिलेक्शन ले पाओगे। जैसे इसरो में भर्ती आ गई, DRDO में भर्ती आ गई, उस वैकेंसी के लिए आपके सीनियर्स पहले से सिलेबस कवर किए हुए बाहर बैठे हैं, उनके साथ आपको कंपटीशन लड़ना है, कैसे लड़ पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी। खैर, अपडेट इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर पूरा पढ़ो, 100% पास की गारंटी है। बहुत धन्यवाद।